मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ मैं आज जो विषय पे वीडियो लाया हूं वो है निर्जला एकादशी के बारे में, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम नाम से हम लोगों को पता है कि 5 पांडवों में से एक गदाधारी भीम भी है जो शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ते थे। भारी, महान और बड़े रूप में हम मानते हैं भीम शब्द का अर्थ। अब भीम का अर्थ यहाँ पर भी वही है कि जब जेठ मास का यानी नवतपा के आसपास का क्षेत्र और जेठ मास में विशेष करके एकादशी जब पड़ता है तो वो शुक्ल पक्ष का एकादशी जो होता है बहुत भयंकर गर्मियों भरा होता है। और ऐसे गर्मी में व्यक्ति को बिना पानी के कोई भी कार्य नहीं होता है, हर समय उसको प्यास लगती है और हमारे शरीर में 70% तो हमको जल की आवश्यकता रहती है। ऐसे में क्या बिना जल के हम कोई व्रत कर सकते हैं? एक बार भीम ने व्यास जी से पूछा यही बात कि व्यास जी मैं कोई भी व्रत नहीं रख पाता हूँ, मुझे भूख बहुत लगती है और इतनी भूख लगती है इसके बाद भी अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे कि मेरा जो पूरा साल भर का जो व्रत है उसका पुण्य फल मुझे मिले, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो भीम जी के बारे में जैसे ही सुना व्यास जी ने, उन्होंने कहा कि वैसे तो हर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग फल है। साल में 24 मान ले और अधिक मास रहे तो 25 या विशेष परिस्थितियों में 26 एकादशी भी होती है। ऐसे में आप कोई ऐसा एकादशी बताइए जिसको एक को करने से सभी सद जाए, एक सदे सब सदे। तो भीम जी ने जब ऐसा निवेदन किया तो व्यास जी ने कहा कि हाँ, निर्जला एकादशी जो है उसको आपको करना चाहिए। तो भीम जी ने विधि पूछी तो व्यास जी ने बताया कि आपको बिना जल के एक व्रत करना है। कैसा व्रत? बोले सुबह से शाम तक विष्णु जी की सेवा करनी है पूरे एकादशी पर्यंत। एकादशी के नियम तो सबके वही है कि 10वीं से ही हमको प्रारंभ करना चाहिए, द्वादशी पर्यंत पारण करना चाहिए। लेकिन बाकी एकादशी में आप फलाहार वगैरह ले सकते हैं, लेकिन निर्जला में जल नहीं लेना है। तो व्यास जी ने नियम बताया कि आपको जल नहीं लेना है। ऐसा नियम जब सुने भीम जी ने तो बोले कि थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। और उन्होंने संकल्प किया। हम सभी भी संकल्प लेने से डरते हैं, हमको हर कार्य संकल्प लेकर ही करना चाहिए। जब व्रत हम करते हैं तो संकल्प बिना व्रत नहीं होता है। आपको सुबह से ही भले जल ले लीजिए और एक सिक्का हाथ में ले लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए और भगवान विष्णु जी के पास बैठ जाइए या ध्यान कर लीजिए विष्णु जी का। और ध्यान करके आप उनके फोटो के सामने या मूर्ति के सामने या कोई भी देवी देवता के सामने विष्णु जी का ध्यान करके आपको चढ़ा देना चाहिए संकल्प को। संकल्प में अपने मन की बात रखनी चाहिए और यह संकल्प रखना चाहिए कि मैं इस व्रत को पूरा करूँगा, पूरे नियम से करूँगा। अगर मैंने कार्य प्रारंभ किया तो पूरे नियम से करूँगा। यही संकल्प आपको करना चाहिए। प्रत्येक कार्य में इस कार्य को, नियम को करना चाहिए। इस एकादशी में ऐसे ही भीम ने किया, संकल्प किया कि मैं जल नहीं पीऊँगा, निर्जला रहूँगा। और उन्होंने इतने तप से इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से इस व्रत का एक और नाम है भीमसेनी एकादशी, वो पड़ा। अब भीमसेनी एकादशी नाम से पता चल रहा है कि भीम के द्वारा किया गया है। हम सभी डरते हैं क्योंकि ये जेठ का महीना है। जेठ के महीने में इतना गर्म हवा चलता है, ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सभी के शरीर में पानी की संभावना कम हो जाती है। पानी हमारे शरीर में कम होता है क्योंकि 70% की आवश्यकता तो पड़ती ही है। अब ऐसे में हम क्या व्रत कर सकते हैं? तो बोले यही तो इसकी महत्ता है। अगर आप इस कठिन व्रत को, कठिन से महाकठिन इस व्रत को अगर आप करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, विष्णु जी का दिन सुबह से लेकर शाम तक नाम लेते हैं, अगर श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी शुभ मंत्र का ओम नमो नारायणाय या राम 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 ऐसा आप जपते हैं तो आपको विशेष फल तो मिलना ही मिलना है। साथ ही इस निर्जला व्रत को व्यास जी ने भीम को बताया और भीम को बताया, उन्होंने किया, इसलिए इनका नाम भी पड़ा। और ये विशेष भगवान व्यास जी ने उनको बताया कि इस पूजा का, इस एकादशी का विशेष फल मिलता है। वो है आपको स्वर्ग आदि का सुख तो मिलता ही मिलता है, विष्णु पद का लाभ मिलता ही मिलता है। साथ ही आप इस जीवन में सुख शांति आरोग्य आपको विशेष मिलती है। सुख शांति बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, हमको भगवान की कृपा भी मिले, यही कामना हम सभी करते हैं। हम सभी को करना भी चाहिए। देखिए एकादशी जो हम करते हैं वो हमारे सुख से ज़्यादा भगवान को सुख मिले इसलिए किया जाता है।
तुलसी को भी इस दिन इसलिए स्पर्श नहीं किया जाता क्योंकि वो एकादशी का व्रत करती है। अगर कोई एकादशी व्रत हमारे घर में, परिवार में, आसपास कर रहे हैं, सुनते हैं, तो एक श्रद्धा भाव से उनके पास बैठना चाहिए। उनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको अनुभव करना चाहिए। हमको भी प्रयास करना चाहिए साल में एक दिन कम से कम इसी निर्जला व्रत को करें, या फिर भगवान से जुड़े हुए कोई भी एकादशी व्रत को आप प्रारंभ कर सकते हैं। जितना बन पाए एक बार प्रारंभ करने के बाद लगातार करते रहना चाहिए। अगर इस व्रत को हम करते हैं तो ये तो फल मिलता है, लेकिन इसका पारण कब करना चाहिए? पारण से पहले एक बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को दवाई खाना है या कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिसके कारण व्रत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करें? संकल्प में यह बोलना है, यथाशक्ति यथा भक्ति। मैं इस जप को, इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिसका फल है प्रभु आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया दृष्टि और आप ही की शक्ति से मैं इसको करूँगा। और अगर इस व्रत को आप कर रहे हैं, आपको दवाई खाना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि अगर लगता है भगवान जी को चढ़ाया हुआ चरणोदक को लेकर के आप दवाई ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ दूध या फल का आहार ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि निर्जला है जल का आपको कहीं भी नहीं पीना है। अगर ऐसा होता है तो आपको विशेष फल इसका मिलेगा। साथ ही साथ इस व्रत का पारण अगले दिन जो द्वादशी तिथि है, सूर्योदय के समय से ले लीजिए, वहाँ से 4 घंटे के बाद, जैसे सूर्योदय 6 बजे है तो 10 बजे आप कोई भी फलाहार या कोई भी विशेष पारण कर सकते हैं, या कोई भी गर्म चीज़ खाइए और ऐसा चीज़ खाइए जो ताज़ा बना हो। पुराना भोजन या पुरानी चीज़ों को नहीं करना है। ये इस व्रत के बारे में विशेष बातें थी, और यही विशेष बातें थी कि इस व्रत को करने से विशेष फल मिलता है, परम पद मिलता है, भगवान की कृपा दृष्टि मिलती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मुझे अपना राय जो कीमती कमेंट है उसको अवश्य देवें। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो पूछें मैं उस पर वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में बने भी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी की जो इच्छा रहे उसके हिसाब से बने, साथ ही साथ सरल भाषा में बने, ज़्यादा क्लिष्ट ना हो। प्रमाण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रमाण पुराणों में हैं, तो जिनको प्रमाण चाहिए वो पुराणों की ओर जा सकते हैं। अगर समझ ना आए तो अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो सरल बने, इसलिए मैं संक्षेप में ये जो वीडियो बनाया हूँ, ये आप सभी को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो, आप सभी को भगवान की कृपा दृष्टि मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। राम राम, जय सिया राम।